अगर एक सुबह आप अखबार में ये पढ़ें कि गाड़ियां चलाने के लिए पेट्रोल डीजल खत्म हो गया है, ईंधन की कमी से सारे उद्योग धंधे ठप पड़ गए हैं, सोच के डर लगता है ना। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर ईंधन के स्रोत सीमित हैं। 7.5% के लगभग के आर्थिक विकास वाले भारत में ईंधन की मांग दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ रही है, लेकिन ईंधन के आयात का बढ़ता खर्च, घटते पेट्रोलियम के स्रोत और पर्यावरण पर उठते सवाल देश के सामने चुनौती की तरह है। भारत के दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखा और उन्होंने ईंधन के नए विकल्प बायोफ्यूल के इस्तेमाल पर जोर दिया। सरकार ने जैव ईंधन पर राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 बनाई है। इसके अंतर्गत जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा और प्रोत्साहन देने के लिए एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का इस्तेमाल हो रहा है। गन्ने से चीनी बनाने की प्रक्रिया में एक बाय प्रोडक्ट शीरा निकलता है, जिससे एथेनॉल बनता है। सरकार ईंधन के लिए एथेनॉल बनाने को बढ़ावा दे रही है। साथ ही साथ एथेनॉल का उचित मूल्य भी सरकार द्वारा तय किया गया है। सरकार ने अब गन्ने के रस से सीधे एथेनॉल बनाने की मंजूरी दी है, जिससे गन्ना किसानों को फसल का पूरा पैसा मिलेगा। गन्ना किसानों की खुशहाली बढ़ेगी, वातावरण की बदहाली घटेगी। एथेनॉल की खरीदारी 4 गुना बढ़कर इस वर्ष करीब 141 करोड़ लीटर होगी, जिससे कि 3,750 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हो जाएगी। देश में एथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने डिस्टिलरीज को सहायता देने की योजना शुरू की है, जिसमें 1,332 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय संस्थाओं द्वारा बायो एथेनॉल के उत्पादन के लिए सेकेंड जेनरेशन टेक्नोलॉजी का विकास किया गया है। इस टेक्नोलॉजी द्वारा कृषि अवशेष जैसे पराली, बांस, शहरों के कूड़े आदि, जिसे आज जलाकर नष्ट किया जाता है और जो पर्यावरण के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक है, से भी बायो एथेनॉल का उत्पादन होगा। पेरिस में हुए समिट COP21 में जो पर्यावरण सुधार के लक्ष्य तय किए गए थे, उसमें ये कदम भारत की मदद करेगा। सेकेंड जेनरेशन टेक्नोलॉजी के आधार पर भारत की तेल कंपनियां पहली बार लगभग 10,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू करेंगी 12 सेकेंड जेनरेशन बायो रिफाइनरीज। अब कृषि अवशेष कमाई का साधन बनेगा किसानों के लिए और वही बन जाएगा ईंधन हमारे लिए। ये तो वही बात हो गई ना, आम के आम गुठलियों के दाम। खाने के उपयोग न आने वाले तेलों से बायोडीजल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार की तेल कंपनियों ने 10 अगस्त 2015 से बायोडीजल ब्लेंडिंग की शुरुआत की और आज लगभग 4,500 पेट्रोल पंपों पर ये डीजल उपलब्ध है। सरकार बायो CNG को बढ़ावा देने की दिशा में भी प्रयासरत है। तेल कंपनियों ने बायो CNG उत्पादकों से संपूर्ण उत्पादित गैस को खरीदने की गारंटी के अलावा उत्पन्न जैव खाद को भी अपने मौजूदा खुदरा पेट्रोल पंपों के माध्यम से बेचने का प्रयास शुरू किया है। आज जिसे कचरा कहा जा रहा है, वही भविष्य में ईंधन बनेगा। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के किसानों की आय को दोगुना करने के प्रयास को और मजबूती देगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के इस कदम से शस्य श्यामलाम भारत, सुजलाम सुफलाम बनेगा। भारत ऊर्जा के क्षेत्र में स्वावलंबी बनेगा और नए भारत का सपना साकार होगा।